मेरा मैटर तो नहीं है, आपका पार्टी मैटर है, बट इट सीम्स टू बी लाइक द केस कि ऐसे मौके पे जब इत्तेहाद की आपकी जमात को सबसे ज्यादा जरूरत है, दरमियान में एक दूसरे पर ही इल्जाम आते हैं और पार्टी डिसिप्लिन कहीं फॉलो नहीं हो रहा, वो इस पर इल्जाम लगा रहा है, वो उस पर इल्जाम लगा रहा है, डिसरे लग रहा है एक पार्टी में। सर थैंक यू बाजू साहब। देखिए, डिसरे तो कोई नहीं है पार्टी में, लेकिन चंद शार्प किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हकीकत ये है कि पहले भी बहुत दफ़ा शेर अफजल मरवत साहब को शो कॉज नोटिस दिए गए थे, लेकिन फिर पार्टी के लार्जर इंटरेस्ट को सामने रखते हुए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन ये डिसरप्शनिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रहीं, और उसके बाद ये अब खान साहब ने फैसला किया है और उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। उसके बाद मेरी ज़ाती राय ये है कि जी, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई किसी किस्म का डिसएग्रीमेंट होता है तो उसको पब्लिक फोरम के ऊपर आके नहीं, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, पार्टी के अंदरूनी फोरम्स के ऊपर ही डिस्कस होने चाहिए, और पब्लिक फोरम के ऊपर आकर इस किस्म का कोई स्टेटमेंट देना जो है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जी, जो आपने वो, मैं उनका नाम तो लेना भी मुनासिब ही नहीं समझता, बिकॉज उनका जो रोल रहा हुआ है वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल है। तो आज जो शोएब शाहीन साहब के साथ उनका जो रवैया था वो काबिल मुज़म्मत है, और उन्होंने पब्लिकली उनके ऊपर हाथ उठाया। तो अब ये मामला जो है वो खान साहब के पास जाएगा, और देखते हैं कि ये इनके साथ, चूंकि वो पार्टी से तो वो भी निकाले जा चुके हैं। वो तो कहते हैं खान साहब ने सुलह करवा दी, उनके साथ उनका ये कहना इजहार किया हुआ है। बिल्कुल, खान साहब हर दफा मिलते भी तो है ना सर, उनसे बातचीत भी करते हैं, तो फिर जाहिर है कि मतलब पार्टी कह रही है कि मतलब उन्होंने उस वक्त पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन इमरान खान साहब डज नॉट थिंक दैट वे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बाजू साहब, देखिए, पार्टी से निकाले गए हुए, ये 23 जून 2023 को इनको पार्टी से खारिज कर दिया गया था। हमारे पास लेटर पड़ा हुआ है, आप कहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगा। उसके बाद अभी रिसेंटली खान साहब, आप कहते हैं मिलते रहते हैं, मिलने का मकसद वो उनकी ख्वाहिश के ऊपर मुलाकात नहीं होती। आपको पता है, जब कोर्ट रूम में लोग होते हैं तो ये साहब भी वहां पहुंच जाते हैं, और ये जबरदस्ती खान साहब से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताया गया, चूंकि मैं तो कोर्ट रूम में जा नहीं सकता, और ये खान साहब की कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि जी वो इनसे मुलाकात करें। उसके बाद जब इनकी कोई स्टेटमेंट्स वगैरह और इनकी हरकत टेलीविजन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटॉलेबल हो गई, तो उन्होंने फिर इनसे पार्टी को इंस्ट्रक्ट किया कि जी आप फॉर्मली इनके साथ इजहार ला ताल्लुकी करें, जो कि हमने किया।